ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े आत्मसमर्पण की। ये कहानी है साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान की जंग की। ये कहानी है देश के उन वीर जवानों की जिन्होंने अपनी जवानी देश के नाम कर दी। ये कहानी है एक नए देश बनने की जिसका नाम बांग्लादेश है। आखिर ऐसा क्या हुआ था 16 दिसंबर 1971 को और ये दिन विजय दिवस के रूप में किस तरह से तब्दील हो गया। मैं रिंकी बत्रा आज आपको इतिहास में लेकर जाऊंगी और बताऊंगी इस दिवस की सच्चाई। आपको बता दें कि पाक और भारत के बीच रिश्ते से तो पूरी दुनिया ही वाकिफ है और जब भी दोनों के बीच युद्ध हुआ है तब पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इस युद्ध का गवाह बना है। भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंगों में एक जंग बेहद खास है, साल 1971 की जंग। उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश में 93,000 पाकिस्तानियों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दुनिया के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है जो किसी भी देश ने किसी दूसरे देश के आगे किया है। आत्मसमर्पण के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। पाकिस्तान के बनने के कुछ सालों बाद ही पूर्वी पाकिस्तान में विरोध की लहरें उठने लगी। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा बार बार पूर्वी पाकिस्तान के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार ने इस आग को और बढ़ावा दिया और यहाँ युद्ध के हालात बनने लगे। 1971 में पाक में आम चुनाव हुए। चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी यानी कि अवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी ने 160 सीट्स जीती और पश्चिमी पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी ट्रिपल पी ने केवल 81 सीट ही हासिल की थी। पाक के राष्ट्रपति और ट्रिपल पी नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान में किसी भी प्रकार से सरकार बने। यही से हालात ज्यादा खराब होने लगे और जनता अपने ही सैनिकों के खिलाफ हो गई। पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने की मांग और तेज होती गई। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में आजादी के संघर्ष के लिए हथियार बंद मुक्त वाहिनी सेना का निर्माण हो गया और पाक सेना से इसकी लड़ाई शुरू हो गई। भारत ने इस सेना का भरपूर समर्थन भी किया। हालांकि भारत मुक्ति वाहिनी सेना को समर्थन जरूर दे रहा था लेकिन भारत का इस लड़ाई से कोई हिस्सेदारी नहीं थी। हालांकि पूर्वी पाक में छेड़े गए गृह युद्ध के कारण कई बांग्लादेशी भारत में भाग भाग कर दाखिल होने की कोशिश करने लगे। भारत के लिए ये बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। इसी के चलते भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में दाखिल होने का फैसला किया। इसका मौका पाकिस्तान ने भारत को दे दिया। भारत के लिए ये बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। इसी के चलते भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में दाखिल होने का फैसला किया। इसका मौका पाकिस्तान ने भारत को दे दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाक की ओर से भारतीय ठिकानों पर हमले के बाद भारतीय सैनिक खुलकर इस अभियान में कूद पड़े। भारत पूरी ताकत के साथ पाक से भिड़ गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति सुधारने की अपील भी की। भारत के इस आग्रह की अनदेखी की गई। भारत में शरणार्थियों की समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार से तंग आकर करीब 80 लाख लोग भारत की सीमा में प्रवेश कर गए। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी को समर्थन देकर बांग्लादेश को आजाद कराने का फैसला किया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग छिड़ गई। इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में एक नए देश का उदय हुआ। 1971 के दिसंबर महीने में ऑपरेशन चंगेज खान के जरिए भारत के 11 एयरबसों पर हमला कर दिया, जिसके बाद 3 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। महज 13 दिन चली इस जंग में पाकिस्तान के 93,000 फौज ने सरेंडर कर दिया।
पाकिस्तान आर्मी के चीफ नियाजी ने अपने बिल्ले को उतारा और प्रतीक स्वरूप अपने रिवॉल्वर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को सौंप दी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बाद में शिमला समझौते के बाद सभी युद्ध बंदियों को भारत ने रिहा कर दिया था। हालांकि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि भारतीय सेना पाक पर चढ़ाई कर दे। हालांकि सेना के अध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इतिहास की और बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए गरिमा टाइम्स के साथ। नमस्कार।